अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इसमें तो कोई शक नहीं कि तुर्क एक बहादुर और जिंदा दिल कौम है। ये अलग बात है कि तंग नज़र और मुतसब मगरिब ने हमेशा इन्हें मर्द बीमार के तौर पर पेश किया, लेकिन जब से रजब तैयब उर्दगान कि जिनका अपना ताल्लुक भी सुल्तान शाह और उर्तगल गाजी वाले काई कबीले से है, उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, बहुत महदूद अरसे में दुनिया को अपनी मौजूदगी और तरजीहात का एहसास दिला दिया है। इसीलिए आया सूफिया, जिसे अतातुर्क ने अपनी लिबरलिज्म की मस्ती में अजायब खाने में तब्दील कर दिया था, दोबारा मस्जिद का दर्जा बहाल कर दिया है। इस ऐलान पर तुर्कों की अक्सरियत ने सजदा शुक्र भी अदा किया और अलल ऐलान तुर्की में जश्न भी मनाया। इसी तरह अक्सर इस्लामी ममालिक में भी इस मस्जिद की वापसी पर मुसर्रत का इजहार किया गया। जहाँ तक मगरबी दुनिया का ताल्लुक है तो वहाँ के कई इदारों और शख्सियात की तरफ से इस अदालती फैसले पर शदीद तनकीद की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और वहाँ के चर्च लीडर्स ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि यूनेस्को के तहत एक म्यूज़ियम के आलमी विरसे की मस्जिद में तब्दीली बिल्कुल मुनासिब नहीं। अमरीकी बयान में ये भी कहा गया है कि ये मुकाम बज़ंतीनी ईसाइयों और सल्तनत उस्मानिया का यादगार विरसा है। दुनिया भर से तुर्की आने वाले अक्सर सयाह आया सूफिया ज़रूर विज़िट करते हैं। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस ने खिताब करते हुए कहा कि आया सूफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील करने से इन्हें बहुत दुख पहुंचा है। पोप ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो अपना दुख दर्द तुर्क हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। यूनान आया सूफिया का खुद को वारिस समझता है। यूनान के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप और यूनानी कल्चरल वज़ीर ने भी इस फैसले पर गमो गुस्से का इजहार किया है और इसे मुहज़्ज़िब दुनिया को तैश दिलाने वाला फैसला करार दिया है। यूनान के वज़ीर आज़म ने तुर्की के फैसले पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ तुर्की और यूनान के ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर होंगे, बल्कि तुर्की और यूरोपीय यूनियन, यूनेस्को और आलमी कम्युनिटी के दरमियान भी ताल्लुकात टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। इसलिए तुर्की को चाहिए कि वो म्यूज़ियम को बहाल रहने दे। तकरीबन सारी दुनिया में फैले हुए 30 करोड़ ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के रूहानी सरबराह ने कहा कि मसीही दुनिया को इस फैसले से मायूसी हुई है, मगर उर्दुगान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं। उर्दुगान ने कहा कि जो अपने मुल्कों में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करते, वो तुर्की को इसकी मजहबी खुद मुख्तारी से महरूम क्यों करना चाहते हैं। बात भी ठीक है। तैयब उर्दुगान ने यह भी कहा है कि 1500 साल पुराना आया सूफिया मुसलमानों, ईसाइयों और टूरिस्टों के लिए खुला रहेगा। तारीखी बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाने के फैसले पर दुनिया में कोई खातरख्वाह बहस ना हुई, लेकिन आया सूफिया के मस्जिद बहाली के ऐलान पर पूरी दुनिया में सफ़े मातम बिछी है। तो दूसरी तरफ आलम इस्लाम में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर इस दौर की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए और इस दौर के कलीसाओं के किरदार पर गौर करें तो मालूम होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगों में ये कलीसा जासूसी, मुशावराती मराकज़ के साथ साथ फ़ौज के लिए नर्सरी का किरदार अदा करते थे और जंगों के लिए माली मुआवनत का अहम ज़रिया थे। कुस्तुनतुनिया चूँकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बज़ोर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद ना थे और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे, इन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातिहा ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया, चुनाचा इसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया। सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा किया। इसके बाद ये मस्जिद जामिया आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और इसे इस्तांबुल में पहली शाही मस्जिद का दर्जा हासिल हुआ। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। एहलियान मगरिब के साथ साथ सेकुलर हलकों में चीखो पुकार मची है, जिसकी अहम वजह ये नहीं कि आया सूफिया की इमारत कभी चर्च हुआ करती थी। एक दो नहीं, 20 ऐसे चर्च हैं जिनको अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों ने ख़रीद कर मस्जिद बनाया हुआ है। असल वजह यह है कि जामिया आया सूफिया इस्लामी फ़तह की इलामत के तौर पर जानी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी और रोमन सल्तनत पर तुर्क उस्मानी सल्तनत की मजहबी और फौजी बल्कि हर लिहाज से बरतरी की इलामत है और इसकी बहाली के ऐलान ने एक बार फिर रूमियों के ज़ख्म हरे कर दिए हैं और मगरबी ताकतें इस मौके से फ़ायदा उठाकर रूस को कम्युनिज़म की बजाय ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रियासत के तौर पर बहाल करवाना चाह रहे हैं।
यहाँ ये जिक्र अहम है कि कुस्तुनतुनिया की शिकस्त के बाद बाज़ंतीनी और ऑर्थोडॉक्स मसीही इस्तांबुल से मॉस्को मुंतकिल हो गए थे, जहाँ इन पर बाद में कम्युनिज्म का रंग चढ़ गया। मगरबी मीडिया मस्जिद आया सूफिया के मामले को मुतनाज़ा बना रहा है, जिसे रूस ने फैसले से पहले ही तुर्की का दाखिली मसला करार दिया था, लेकिन मगरबी मीडिया के गैर ज़रूरी तौर पर इसे इस्लामी और मगरबी यानी ईसाईयत की तहजीब का मसला बनाकर पेश कर रहा है, जिस पर रूसी ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क ने इसे तमाम क्रिश्चियन तहजीब के लिए खतरा करार दिया है और पॉप ने इस फैसले पर गहरे रंज का इजहार किया है। इसके अलावा तमाम दुनिया ईसाईयत में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आया सूफिया को बतौर मस्जिद की बहाली खुला पैगाम है कि तुर्कों ने कमाल अतातुर्क के फ़लसफ़े को दफन कर एक बार फिर उस्मानी सल्तनत को बहाल कर दिया है। बहुत से पाकिस्तानी दानश्वर इसे उर्दुगान की सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे रहे हैं, जो यकीनन तुर्की के ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। कमाल अतातुर्क के सेकुलर एजेंडे के मुसल्लत होने के बावजूद तुर्कों के दिल से मजहबी जज्बात और उस्मानी खिलाफत से वालेहाना वाबस्तगी कभी ख़त्म नहीं हुई। अब आकर तुर्कों की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई तो इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए इजराइल के फरमान बरदार सपूत लड़खड़ाता अमेरिका और बरतानिया की जोड़ी पसे पर्दा रहकर मजहब कार्ड खेल रही है, ताकि रूस समेत पूरे यूरोप में फिर से ताकत का महवर कलीसा बन जाए, तो ये जोड़ी बाआसानी अपने अहदाफ हासिल कर सके। सवाल ये है कि तुर्की ने आया सूफिया को मस्जिद बनाकर एहतराम मज़ाहिब और इबादत गाहों से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी क़वानीन में से किस कानून के किस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। इसके जवाब में तंज और तानों के सिवा कुछ नहीं। इल्म की दुनिया मगर दलील मांगती है और नफरत से कहर बरसाते लहजों को आज तक किसी ने दलील के बाब में नहीं लिखा। आसार कदीमा के आलमी असूलों के मुताबिक तमाम कदीमी इमारतें और नवारदात इस मुल्क की मलकियत होते हैं जहां वो पाए जाते हैं, इसलिए आया सूफिया भी मुसलमानों की मलकियत है। आज के दौर में मलकियत ही इमारत का मसरफ बताती है। यूरोप के सिर्फ एक शहर लंदन के 500 बंद गिरजाघरों में 423 को मुसलमानों ने खरीदा और मस्जिद बनाया और आज इनमें नमाजें अदा हो रही हैं। ये तो बाहम रजामंदी से हुआ, लेकिन स्पेन से जब मुसलमानों को ज़बरदस्ती निकाला गया तो वहाँ की 3000 मसाजिद को गिरजाघर बना दिया गया। क्या ये सेकुलर और लिबरल माफिया स्पेन की 3000 मसाजिद को मुसलमानों के इख्तियार में देने के लिए आवाज़ बुलंद करेगा? बाबरी मस्जिद में अजान की आवाज़ के लिए जुलूस निकालेगा? हरगिज़ नहीं, इसलिए कि दुनिया हर सेकुलर लिबरल और लादीन असल में मज़हब दुश्मन नहीं है, बल्कि इस्लाम दुश्मन है। कहा जा रहा है आया सूफिया को मस्जिद बनाकर मुसलमानों ने इखलाकी बरतरी का मौका गंवा दिया। सवाल ये है कि इस सारे मामले में इखलाकी बरतरी कहाँ पामाल हुई? कौन सा कानून और कौन सी अखलाकियात पामाल हुई कि मुसलमानों की इखलाकी बरतरी वक्त की धूल बन गई? सदियों जब आया सूफिया को बतौर मस्जिद इस्तेमाल किया जाता रहा तो आया सूफिया में मौजूद तमाम मसीही नकूश व निगार और निशानियां महफूज रखी गई। करीबन 500 साल ये मस्जिद रही और इन 500 सालों में इन मसीही निशानियों को किसी ने ज़ाया नहीं होने दिया। चुनाचा जब कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूज़ियम बनाया तो यहाँ वो सब नकूश और इलामात मौजूद थीं और यूरोप के सयाह इन्हीं को देखने आते थे। क्या ये इखलाकी बरतरी नहीं? इस वक्त जो कानून राइज था इसके तहत कुस्तुनतुनिया और आया सूफिया मुसलमानों की मलकियत थी। ताज़ा बंदोबस्त को भी समझ लीजिए, मसीही नक्शो निगार और इलामात अब भी महफूज रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदियों पहले ये मस्जिद बनी रही और वो निशानियाँ महफूज रहीं। किसी मसीही पर आया सूफिया में दाखिले पर पाबंदी नहीं होगी, इनकी सब निशानियाँ महफूज रहेंगी। अलबत्ता कमाल अतातुर्क ने जो यहाँ नमाज की मुमानत की थी अब वो नहीं रही। अब इसके एक एक हिस्से में नमाज हुआ करेगी, इसमें इखलाकियात कहाँ पामाल होगी? तमाम ममालिक की अपनी अपनी कानून साजी और अदालती निज़ाम है। आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करना अदालती फैसला और तुर्की का हक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।